कल यूके की और यूरोपियन यूनियन की एक डील हुई है जिससे ब्रिटिश फिशरमैन यानी कि यूके के जो मछेरे हैं वो बहुत नाराज़ हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये यूके वाटर्स की पिक्चर है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉ, हर कंट्री की शोर से यानी कि उसके बीच से अगर आप आगे 22 किलोमीटर तक जो पानी होता है ना, वो उस कंट्री का होता है और वो उस कंट्री कोई भी उस पर लॉ बना सकती है। उसके नीचे से कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि तेल निकला है या जो मछली है वो उस कंट्री का हक है। ठीक है, अगर दूसरी कंट्री आकर उसमें कोई इंटरफेयर करती है, उससे कोई एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, दूसरी कंट्री के मछेरे आके वहाँ से पानी से मछली लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कंट्री उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऑलमोस्ट 23-24 किलोमीटर तक यूके के आगे जो पानी है वो यूके की गवर्नमेंट का है। ठीक है, वो यूके से बिलोंग करता है। पर यूरोपियन यूनियन में जब यूके था तो उन्होंने 2026 तक यूरोपियन कंट्रीज़ को इजाज़त दी थी कि वो यहाँ पर आगे मछली पकड़ सकते हैं यूके वाटर्स में, क्योंकि यूके के चारों तरफ पानी है। तो यूके वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस वाटर, और जर्मनी के पास तो बीच ही नहीं लगता, लैंड लॉक्ड है। तो जर्मन मछेरे भी, यूरोपियन यूनियन किसी भी कंट्री के मछेरे यहाँ पर आकर ब्रिटिश के पानी में आकर मछली पकड़ सकते थे। इसकी वजह से काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स भी वहाँ से आते थे, लेकिन खैर ये डिफरेंट टॉपिक है। तो अब 2026 में क्योंकि ये मायदा ख़त्म हो रहा था, तो सिर्फ ब्रिटिश वाटर्स में ओनली ब्रिटिश फिशरमैन मछलियाँ पकड़ने वाले थे। और जो यहाँ के फिशरमैन हैं उन्होंने एक्स्ट्रा बोट्स भी खरीद ली थी कि अब यूरोपियन फिशरमैन तो आएंगे नहीं अपनी बोट्स लेके हमारे पानी में, तो हम अपने पानियों में खुद ही मछली पकड़ेंगे, तो हम ज़्यादा मछली पकड़ पाएंगे, हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन ईयू डील के मुताबिक जो कल हुई है उसमें स्टामर ने अगले और 12 साल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को इजाज़त दे दी कि वो ब्रिटिश वाटर में आकर मछली पकड़ सकते हैं, जिससे यहाँ के मछेरे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन इससे मछेरों को नुकसान है, यूरोपियन यूनियन को फ़ायदा होगा, मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यूके को फ़ायदा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन $800 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले चंद सालों में यूके के अंदर हथियार बनाने के लिए। तो जो फिशिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली जो ये मछेरे जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, ये तो $1 अरब पाउंड की मछली पकड़ते हैं एक साल के अंदर अंदर ना। पर जो आर्म्स डील हुई है वो तो $800 अरब की है, तो वो कई बड़ी डील है उससे। तो आई थिंक मछेरों का अब नाराज़ होना तो बनता है, लेकिन गवर्नमेंट दूसरी चीज़ें भी तो देखेगी ना।